हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो वृत्त है, एक ये बड़ा और एक ये छोटा, बी और सी पर आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी, बी से जाने वाले दो रेखाखंड एक तो है ए बी डी और दूसरा है पी बी क्यू। वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। तो जो ये वृत्तों को कहां पे प्रतिच्छेद करते हैं? ए पे डी पे, पी पे और क्यू पे। ये आकृति इसकी दी हुई है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए सी पी यानी कि ये वाला कोण बराबर है कोण क्यू सी डी इस वाले कोण के बराबर है। तो देखने में प्यारे बच्चों काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। जैसे हमारे पास एक रफ सा वर्क हम कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई वृत्त है, हम ये एक वृत्त ले लेते हैं और ये जो वृत्त की हम कोई भी जीवा मान लेते हैं। अब देखो यहां से, अब एक तो कोण ये हो गया और एक कोण ये वाले जो कोण होंगे वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं। बस आपको ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज करना है। अब आप देखिए, सबसे पहले आप ए और पी बिंदु के बारे में सोचिए। ये जो ए और पी बिंदु है, अब आप देखिए यहां पे हम क्या करते हैं। आप इसको ऐसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए देखिए। अब एपी के लिए एक तो कोण यहां पे बन रहा है, ये वाला इस जगह पे, और एपी के लिए एक कोण बन रहा है यहां पे। हमें इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या कर लेते हैं? इस कोण को मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके हल की अगर हम बात करें, हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर है कोण 2। किस बेस पे? हम लिखेंगे एक ही वृत्तखंड में बने कोण। आप एक चीज को और ध्यान रखेंगे, हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, आप देखेंगे हमें सिद्ध ये करना है कि कोण ए सी पी बराबर है कोण क्यू सी डी। अब हमने कोण ए सी पी को मान लिया कोण 1, तो हम इसको कोण 1 लिख देंगे, बराबर है कोण क्यू सी डी इसको हम 3 मान लें। तो हमें कोण 1 और कोण 3 को बराबर दिखाना है, हम ये भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो काम हमने ये एपी के लिए एक ही वृत्तखंड में बने कोण के लिए किया है, यही काम अब आप यहां पे देखें, सोच के देखें। ये हमारा वृत्तखंड हो गया। अब इस वृत्तखंड के लिए देखो एक कोण तो यहां पे ये वाला कोण बना, क्यू डी के लिए एक कोण तो यहां पे हो गया और क्यू डी के लिए एक कोण ही हो गया। 3 मान रखे हमने, इसको हम मान लेंगे 4। तो अब यहां से कह सकते हैं हम कि कोण 3 बराबर है कोण 4। फिर यही रीजन हुआ, एक ही वृत्तखंड में बने कोण। आप इसको समीकरण 1 मान लें। ये वाला हमारा समीकरण 1 हो गया, ये वाला हमारा समीकरण 2 हो गया। तो ये 2 बातें होगी हमारे पास। अब हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 और कोण 3 आपस में बराबर है, तो ये हमें दिखाना है। मेरे बच्चों इसके लिए देखो, आप जैसे
अगर हम कोई भी दो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं खींचे तो ये वाला जो कोण होता है इस कोण के बराबर होता है। अगर हमारा ये x कोण है और ये y कोण है तो x और y कोण आपस में बराबर होते हैं। किस नियम से? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो आप देखें यहां पे एक तो ये PQ और एक ये AD, तो ये जो दोनों कोण है, कोण 2 और कोण 4 कैसे हुए? शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे यहां से कि कोण 2 बराबर है कोण 4। कोण 2 और कोण 4 आपस में बराबर है। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब देखेंगे इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब आप देखेंगे जब कोण 2 और कोण 4 बराबर है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे कि समीकरण 1, 2 और 3 से तो हम क्या कह सकते हैं? कोण 1 बराबर है कोण 3, या फिर हम कह सकते हैं कोण 1 हमने माना है कोण ACP को और कोण 3 हमने माना है कोण QCD को। तो ये हमारे पे जो क्वेश्चन है सोल्व हो जाता है, जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।